चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं वो एक ठीक ठाक अपनी हिस्ट्री रखते हैं। सीडीए के बहुत से सेक्टर हैं जो इन्होंने खुद डेवलप करके दिए हुए हैं अभी तक। चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं वो आपको कब्जे के प्लॉट्स देते हैं अगर आप टाइमली इनकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर। Saddam Moses Khalil, the real estate expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदाम और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज एक ऐसी सोसाइटी को लेके हम बात करने जा रहे हैं जिसके मार्केट में बहुत हाई बनी हुई राइट नाउ। उसमें अभी क्या चल रहा है, प्रॉफिट लॉस जो भी हो उसमें बात करेंगे। देखिए जी, हमारी जो वीडियोज़ होती हैं वो और डीलर्स हजरात की तरह नहीं होती कि हम आपको एक ही चीज़ के ऊपर कन्वेंस करें। हमारा मकसद ये होता है कि हम आपको हक़ाइक़ और सच्चाई के ऊपर बात करें कि आपको ख़ुद भी आइडिया हो कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है अभी इसको आगे किस तरह लेके चलना है और इसके साथ करना क्या है। तो आज की जो सोसाइटी है वो है फैसल टाउन। देखिए, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को समझने से पहले हमें सबसे पहले चौधरी अब्दुल मजीद साहब की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए, चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जिसे डका छुपा नाम नहीं, अगर कोई मलिक रियाज को जानता है तो डेफिनेटली वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब को भी जानता होगा। चौधरी अब्दुल मजीद साहब की अगर एज ए बिल्डर में बात करूं तो इससे पहले इन्होंने सीडीए के सेक्टर B17, E11-1 और E11-3 को जो है वो डेवलप किया हुआ है। अगर इनकी मैं पर्सनल प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो B17 भी है, साथ में आप कह सकते हैं कि जी सबसे जो इनका पहला प्रोजेक्ट था फैसल टाउन, फैसल मरगला हिल्स, और इन्होंने एक फार्म हाउसेस भी बनाए हुए थे मल्टी ऑर्चर्ड्स के नाम से। तो देखें, अगर प्रोजेक्ट के हवाले से बात की जाए तो फैसल टाउन जिस लोकेशन पे आ रहा है, पहले सबसे पहले उस लोकेशन पे आपको इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर इर्द गिर्द की बात की जाए तो आपकी टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, और साथ में आपका जो सबसे मार्केट में सबसे बड़े लोग बैठे हुए हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी, और राइट नाउ आपको पता भी है कि गंदारा सिटी भी उसी साइड पे आ रहा है, DHA गंदारा। तो ये एक ऐसी सोसाइटी है या एक ऐसी जगह पे सोसाइटी बनने जा रही है जो कि एक बहुत प्राइम लोकेशन है और आपका M2 मोटरवे के ऊपर आ रहा है। अगर मैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बात करूं तो उसमें सिर्फ एक ही वजह है कि जो वो लॉसेस में गए हुए, वो एक वजह यह है कि लोगों ने परचेजिंग बहुत ज़्यादा की चौधरी अब्दुल मजीद साहब के पास्ट रिकॉर्ड को देख के, और लोगों ने बहुत ज़्यादा यूनिट्स ख़रीद लिए। अब वो उसको लॉन्ग टर्म पे लेके जा नहीं सकते, इंस्टॉलमेंट टाइमली पे नहीं कर सकते। देखिए, हर प्रोजेक्ट आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या आपको शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट निकाल के नहीं दे सकता। ये जो इंस्टॉलमेंट्स के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये वही प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपके 3 से 4 साल में आपको एक अच्छा रेवेन्यू बना के दे सकती है। हाँ, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो देखिए, हर एक प्रोजेक्ट 9 to 10 ईयर्स लेता है अपने मैच्योरिटी को पहुंचने के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम जब मार्केट में एक चीज़ की हाइप बन जाती है तो उसी चीज़ को हम इतना ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं कि बैक में नहीं सोचते कि यार पास में हमने इसके इंस्टॉलमेंट्स भी पे करने। देखिए, अगर हम फैसल टाउन की बात करें तो फैसल टाउन जब स्टार्ट में आया, जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब का पहले प्रोजेक्ट था, तो उसी के साथ भी यही सिनेरियो चल रही थी। लेकिन अगर हम रिसेंटली वक्त में देखें तो देखिए, फैसल टाउन बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स लोगों को दे चुका है। इसी तरह अगर मैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बात करूं तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जब स्टार्ट में आया, लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की। ज़्यादातर लोगों ने इसी बात में इन्वेस्टमेंट्स की थी कि ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है और चौधरी अब्दुल मजीद साहब जल्दी अपने रेट रिवाइज कर लेते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर एक बंदा 5 मरले के प्लॉट्स की इंस्टॉलमेंट्स या डाउन पेमेंट अफोर्ड कर सकता था, तो उसने इंस्टॉलमेंट को जहन में ना रखते हुए अपने लिए 5 यूनिट्स ख़रीद लिए कि चलो कल को जब इनके रेट ज़्यादा होंगे विद इन 4 to 5 मंथ्स तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहीं पे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का गेम जो है वो उल्टा हो गया, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में थोड़े से पॉलिटिकल इश्यूज़ भी चलते हैं, तो इनको लैंड एक्वायर्ड करने में और इनको ज़मीन अपने नाम पे करने के थोड़ा सा टाइम लगा, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी डेवलपमेंट इतनी ख़ास की नहीं। मीन ऐसा जिस तरह चौधरी अब्दुल मजीद साहब जाने जाते हैं। देखिए, चौधरी अब्दुल मजीद साहब वो बंदे जो कि डिलीवरेंस पे यकीन रखते हैं। मीन अगर आप फैसल टाउन या चौधरी अब्दुल मजीद साहब की किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप टाइमली अपने इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं तो वो आपको ज़रूर आपको कब्ज़ा देंगे, क्योंकि वो इस बात पे हैं कि देखें, अगर आप इंस्टॉलमेंट टाइमली पे कर लें तो आपको कब्ज़ा मिलना चाहिए। बीच में वो हजरात में अगर बात करूँ
वो लोग जिन्हों को अभी तक या उनके किसी पास प्रोजेक्ट्स में कब्ज़ा नहीं मिला हुआ या उनको लोकेशन नहीं मिली हुई और उन्होंने अपने इंस्टॉलमेंट्स पे किए हुए, तो इन्होंने ये इंश्योर करवाया हुआ है कि उनको किसी भी प्रोजेक्ट में फैसिलिटेट किया जाए और उनको प्लॉट दिए जाएं कि वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। चौधरी अब्दुल मजीद साहब के एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि जब तक आपकी सोसाइटी आपके प्रोजेक्ट्स में लिविंग के काबिल नहीं लेगी, यहाँ पे लोग शिफ्ट नहीं होंगे, घर नहीं बनाएंगे, यहाँ पे कह लें कि आपकी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, तो सोसाइटी आपकी आगे तरक्की नहीं कर सकती, सोसाइटी आपके प्रॉफिट्स पे नहीं आ सकती। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल ही ज़ाहिर है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं वो डिलीवरेंस पे यकीन रखते हैं और साथ ही साथ उनके जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके मुताबिक आज तक चौधरी अब्दुल मजीद साहब अपने बात से फिरे नहीं हैं। अगर मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब की बात करूं तो राइट नाउ आपको फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की अगर बात करें तो उसमें आपको रेजिडेंशियल तो खैर नहीं मिलेंगे, इंस्टॉलमेंट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन जो पुराने बुकिंग्स हैं जिस पे थोड़े बहुत इंस्टॉलमेंट पे हो चुके हैं वही आपको मिलेंगे। राइट नाउ अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो आपको कमर्शियल्स में जो है इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका है, आप उधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखें, ये सोसाइटी या ये प्रोजेक्ट है वो टाइम लेगा। राइट नाउ उनके जो बहुत से मामलात थे जो ज़मीन से लेके या और एनओसीज़ वगैरह से लेके थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हल हो रहे हैं। तो सोसाइटी अपने जो कह लें कि उनका जो रिकॉर्ड है उनके मुताबिक आ रही है। इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 ईयर्स ये आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे देगी और साथों साथ आपको देखने को भी मिल जाएगा। अगर आप साइट विज़िट पे जाएंगे इंशाल्लाह तो आपको बहुत काम भी मिल जाएगा कि हाँ, साइट विज़िट पे इन्होंने अपनी मशीनरी जो है वो प्रॉपर डिप्लॉय की हुई है और बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पे काम चल रहा है। देखिए, चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ बहुत से लोग हैं जो बहुत अरसे से उनके साथ काम कर रहे हैं। उनके प्रोजेक्ट का एक प्लस पॉइंट ये भी होता है, अगर उनके एक भी बंदा जो उनके साथ अटैच और वो मार्केट से बाई बैक शुरू कर देता है तो उनका प्रोजेक्ट बहुत जल्दी प्रॉफिट में आ जाता है, क्योंकि उनके ऊपर अपने जो इन्वेस्टर्स हैं या उनकी जो साथ बिल्डर्स लोग हैं उनका उनको ऊपर यकीन ही बहुत ज़्यादा है कि यार चौधरी अब्दुल मजीद कभी भी अपने बात से मुकरते नहीं और वो जो एक दफ़ा फ़ैसला कर ले वो उसी को कंप्लीट करते हैं। राइट नाउ अगर हम फिर अपने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ऊपर आ जाएं तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में राइट नाउ लोगों को बहुत लॉसेस हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तो मार्केट में इसकी हाइप उस टाइम पे इतनी बन गई थी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग उसमें की हुई है। मीन अपने लिए जो परचेजिंग की हुई है वो अपने इस्तात से थोड़े से ज़्यादा की हुई है। तो यहाँ पे आके लोगों ने बहुत ज़्यादा मारे खाई हुई है, लेकिन आपने देखें वो कहता है आपने घबराना नहीं है। राइट नाउ मुल्क की हालात भी कुछ इसी तरह से चल रहे हैं, लेकिन जो बंदे इसको लॉन्ग टर्म पे लेके जा सकते हैं उनके लिए ये है कि आप इसको लॉन्ग टर्म पे लेके जाए। इन फ्यूचर आपको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। सर साथों साथ मैं बात करूँ इनके और प्रोजेक्ट्स का तो राइट नाउ फैसल टाउन फ़ेज़ 1 जो है उनमें उन्होंने अपना एक B1 एक्सटेंशंस के नाम से कुछ प्लॉट्स निकाले हुए, एक्सटेंशन निकाला हुआ है। देखिए, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे लोग सालों सालों से रह रहे हैं और राइट नाउ इन्होंने यहीं पे अपने इंस्टॉलमेंट्स के प्लॉट्स निकाले और वो भी 80 लाख रुपीस 5 मल्ला के हिसाब से। ठीक है, 5 मल्ला का जो प्लॉट है आपको 80 लाख रुपए से मिलेगा। अगर देखें राइट नाउ जो सिचुएशन चल रहा है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब इससे और कौन से बंदे होंगे जो इस मार्केट या इस टाइम से उनको आगाही नहीं होगी, लेकिन अगर इसी भी टाइम वो अपना कोई इन्वेंट्री निकालते हैं और वो भी 80 लाख रुपए का, तो उन्होंने कुछ सोच की निकाली होगी, क्योंकि लोगों का उसके ऊपर एतमाद बहुत ज़्यादा जी। अभी अगर मैं बात करूं इसको निकालने का या आपने जो अपने लिए जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में ख़ासकर, अगर आप इसको अभी टाइम निकालेंगे तो डेफिनेटली बात है आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है या हो भी रहा है, लेकिन आपने दिल छोटा नहीं करना। इसी इन्वेस्टमेंट को आपने ले के जाना है आगे और आने वाले वक्त में मीन आप कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल भी जाएगा। वो इस वजह से कि देखिए वो यकीन रखते हैं डिलीवरेंस पे, तो वो अगर उन्होंने आपके साथ 4 सालों का वादा किया हुआ है कि 4 साल में वो आपको अपने प्लॉट दे देंगे, तो डेफिनेटली बात है उनके बाद मशीनरी कम तो है नहीं या मार्केट में या आप कह लें कि रियल एस्टेट सेक्टर में इनका ये पहला प्रोजेक्ट तो है नहीं कि वो कंप्लीट करके दें आपको। इससे अगर हम पहले प्रोजेक्ट देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट हैं। बहुत मिनिमम से लोग होंगे जिनको परेशानियां होंगी, वो डेफिनेटली बात है। अक्सर जो हमें परेशानियां पेश आती हैं वो हमें आती हैं अपने डीलर्स राज की वजह से कि वो टाइमली हमें इन्फॉर्म नहीं करते और अपने कुछ पैसों की लालच की वजह से वो हमें टाइम टू टाइम वो हमें कन्वेंस करते हैं कि आप यहीं पे ले लें, ये कर लें, वो कर लें। तो यार आप लोगों के पास भी माशाल्लाह अल्लाह ने एक बहुत अच्छा जहन दिया हुआ है। राइट नाउ आप भी यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं।
और आपके जो मार्केट के एनालिसिस हैं वो आप अपने तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मैं जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कितने टाइम के लिए कर रहा हूँ, कौन से मौके के लिए कर रहा हूँ। आप भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी आगे पीछे पूछना चाहिए। हर अपने जो आप कह लें शॉपर डीलर्स हैं हमारे, उनके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। डीलर्स का काम यही होता है कि यार जी मंजन बेच दे और बाद में आपको कहें कि जी मेरा तो काम नहीं था, आपने खुद ही परचेजिंग की हुई थी। तो अगर आप अभी भी ख्वाहिशमंद है कि आप चौधरी अब्दुल मजीद साहब की किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपको सच्चाई से आगाह किया जाए, और इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए किसी भी तरह के चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट में तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। मेरा नंबर भी आपको व्हाट्सएप में मिल रहा है। एट द एंड मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर दूंगा कि जिसने अभी तक मुझे यूट्यूब का चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या फेसबुक में मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो ये दोनों काम कर दें। और इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।